अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपके सी प्रोग्रामिंग कोर्स का 7वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि इफ़ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी थोड़ा सा हमारा रह रहा है जो कि हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे जो हम इफ़ एल्स में जो है यूज़ करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इफ एल्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो कुछ ऑपरेटर्स है जो हम में रह रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं स्टडी किए हैं, वो है कंडीशनल ऑपरेटर्स। और कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है वो है ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, और इनका कुछ कॉम्बिनेशन, सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे हम लोगों ने डबल इक्वल टू लिखा है। इसका सिंपली मतलब है वैल्यू कंपेयर करना। मतलब सपोज अगर हम करेंगे ए इक्वल्स टू बी, इसका सिंपली मतलब है ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है। ठीक है, तो एज हमें पता है अगर हम एक बार इक्वल टू यूज़ करते हैं तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब हम इसको ट्वाइस यूज़ करते हैं, यानी कि 2 बार यूज़ करते हैं, तो वो वैल्यू कंपेयर करने के लिए या रादर वैल्यू चेक करने के लिए, वैल्यू की इक्वालिटी चेक करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो इसका एज सच हम लोग ऐसे कुछ पढ़ नहीं सकते, इसको तो प्रोग्राम में ही देखना पड़ेगा। सो हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। लॉजिकल, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, सी के अंदर जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंपली हमारे पास एंड है, और है, और नॉट है। इसको लॉजिकल एंड बोला जाता है, इसको लॉजिकल और बोला जाता है, एंड इसको लॉजिकल नॉट बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क को जो है नॉट बोला जाता है, इसीलिए हम लोगों ने एक कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर जो पढ़ा था वो था नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक इक्वल टू यूज़ किया था और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया था, जो कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू। इसका भी फर्दर एक्चुअली ये सब जो है ये भी एक थेरी पार्ट ही है, और इसका हम लोग यूज़ तभी देख सकते हैं जब हम इसको एक प्रोग्राम के अंदर जो है यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप लोग, जो एक कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये किसी भी एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मान के चलो हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसके अंदर वैल्यू है 20, और हमारे पास एक और वेरिएबल है b जिसके अंदर वैल्यू है 10। ठीक है, अगर आप लोग कोई एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करोगे, ऑपरेटर क्या होता है वो हम लोगों ने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, ये एक ऐसा टूल है आपके पास जिससे आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करा सकते हो। किसके ऊपर? या तो डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर, या तो जो है वेरिएबल्स के ऊपर, यानी कि वैल्यूज़ के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, तो एज सच अगर हम लोग सिंपली एक रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि ग्रेटर दैन जो है यहाँ पे यूज़ किया मैंने, अगर हम ऐसे कोई एक एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, हमारे केस में a ग्रेटर दैन b ये जो कंडीशन है, पहले तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करो, सपोज हम लोग a लेस देन b या a ग्रेटर देन b या a इक्वल्स टू b करते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? इट इज़ a ग्रेटर देन b और एक इमेजिनरी क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं, क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं। सिमिलरली इसके लिए भी। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेकर कुछ पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका एक स्पेसिफिक आउटपुट जो है आना चाहिए।
ठीक है। तो हमारे केस में देखते हैं, हमारे केस में मशीन इस चीज़ को कैसे देखेगी, वो ए की जगह पे क्या वैल्यू असाइन करेगी 20, क्योंकि हमने डिफाइन किया है। उसके बाद ऑपरेटर अपनी जगह पे आएगा और बी के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यानी कि क्या 20 बड़ा है 10 से, ठीक है। तो हमारे केस में ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। तो हमेशा जब भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो जो आउटपुट मशीन जनरेट करती है वो हमेशा 1 होती है। तो जब भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसका क्या आउटपुट होता है, वो डेजिग्नेट होता है 1 से, ठीक है। और हमारे पास एक और केस हो सकता है कि सपोज हम लोग क्या करें, हम लोग ए इक्वल्स टू बी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में सेम चीज़ हो जाएगी, ए की जगह 20 आ जाएगा, फिर चेक करेगा कि बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे 10 होगा, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है 20 इक्वल्स टू 10? नहीं, इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स हमेशा डेजिग्नेट होता है 0 से, ठीक है। अभी इस चीज़ को जो है हम लोग कंपाइलर पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ये जो 1 और 0 है ये सिंपल है कि ये मशीन जो है आउटपुट देती है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट भी आगे बताऊंगा जो कि हमारे अक्सर कंपाइलर्स पे मैसेज आती है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला कि प्रिंटफ इतनी पावरफुल फंक्शन है कि उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली जो है ऑपरेशंस करा सकते हैं नंबर्स के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर। मैं चाहता तो मैं ये 10 एक वेरिएबल में डाल देता और ये 5 भी एक वेरिएबल में डाल देता, लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एज सच जो सी है, जो प्रिंटफ है सी में, वो हम लोगों को डायरेक्टली ये चीज़ करने देती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रन करेंगे तो देखो आउटपुट हमारा क्या आया 1, यानी कि ये जो कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन थी 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू थी, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू बनी। और प्रिंटफ ने क्या किया, हम लोगों ने प्रिंटफ की जगह प्रिंटफ में एक आर्गुमेंट पास किया था कि हम लोगों को एक इंटीजर वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो एक्सप्रेशन है या तो वो फॉल्स होगा या तो वो ट्रू होगा, और ट्रू और फॉल्स 1 या 0 से डिनोट होता है, तो 1 या 0 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 1 मिला, बिकॉज 10 जो है एक्चुअली 5 से बड़ा है और इसने रिटर्न किया 1। अभी इस कंडीशन को उल्टा करके देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इज लेस देन 5। अभी इसको रन करके देखते हैं तो देखो डेफिनेटली हमारे पास जो आउटपुट आया वो 0 मिला। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो थी ये फॉल्स थी, ये ट्रू नहीं थी, ठीक है। तो अगर आप सपोज डायरेक्टली देखोगे कि जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेकर आप क्या कर सकते हो, तो आप सिर्फ 1 या 0 जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं उनके साथ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं ना, तो हम बहुत ही पावरफुल जो है प्रोग्राम्स क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो जहाँ हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है इफ़, ठीक है। तो हम लोग इफ़ का यूज़ देखेंगे। हम लोग सबसे पहले जो है इफ़ का कंट्रोल फ्लो चेक करेंगे। तो सिंटेक्स देखो आप लोग, हम लोग सिंपली लिखते हैं इफ़, ठीक है, और हमारी कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हम लोगों को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल है और आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ ये जो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग इफ़ को पास करते हैं। इफ़ देखो एज सच अगर आप देखोगे इफ़ एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी जा रहा है वो क्या जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट जाएगा। और आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम लोग इफ़ में क्या देते हैं, हम लोग एक कंडीशन देते हैं जिसको कि हम लोग इवैल्यूएट कराते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रू या फॉल्स, कि क्या वो कंडीशन सही है या क्या वो कंडीशन जो है गलत है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे जब कंट्रोल फ्लो जाएगा
तो वो क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि चलो ठीक है इफ़ यूज़ हुआ है, यानी कि मुझे कोई कंडीशन जो है चेक करनी है, और ये जो कंडीशन है ये चेक होगी। ये कंडीशन जब चेक होती है तो ये रिटर्न क्या करेगा, जो कि मैंने पिछली दफ़ा भी बोला, जब भी एक कंडीशन चेक होती है तो वो रिटर्न या तो 1 करती है या तो 0 करती है, यानी कि या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। सही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे इफ़ के पास कंट्रोल फ्लो गया, उसने कंडीशन को देखा, और ये कंडीशन जो है इफ़ को क्या रिटर्न करेगा, ये कंडीशन इफ़ को रिटर्न करेगा या तो 1 या तो करेगा 0। यानी कि या तो बोलेगा कि हाँ भाई आपकी कंडीशन ट्रू है, आप अपने स्टेटमेंट्स जो आप प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट करो, या तो बोलेगा कि नहीं ये फॉल्स है, तो आप नेक्स्ट स्टेप ले लो। वो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ को भी हम लोग कंपाइलर के ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ सा प्रोग्राम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से एक नंबर मांगेंगे और चेक करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर दिया है क्या वो 10 से ज़्यादा है या 10 से छोटा है। ठीक है। तो उसके लिए यूज़र से नंबर मांगने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो जिसमें कि हम वो नंबर जो है स्टोर करेंगे, और इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, जो कि कन्वेंशन है। मैंने बोला था कि अच्छी बात रहती है, ये प्रोग्रामिंग स्टाइल अच्छा रहता है, ये रिकमेंडेड रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, एंटर एनी नंबर। ठीक है। ये जो इस तरह लिखने का स्टाइल है, ये मैं प्रेफर करता हूँ। आप किसी और तरीके से लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे जो है /n डाल के आप नेक्स्ट लाइन में ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेम लाइन में लूँ, थोड़ा इससे जो कोड है रीडेबल बनता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनफ चलाएंगे, क्योंकि हम लोगों को यूज़र से जो है इनपुट लेना है, और इनपुट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो हम लोग %d यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। कहाँ पे स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, जो कि हमारे पास a है। ठीक है। तो इस पॉइंट तक हमारे पास जो है वेरिएबल स्कैन, एक वैल्यू स्कैन हो गया होगा, इनपुट ले लिया होगा हम लोगों ने एक वैल्यू, और उसको स्टोर भी किया होगा। अब बारी आती है चेक करने की। ठीक है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इफ़ है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इफ़ a इज ग्रेटर दैन 10। ठीक है। प्रिंट f %d इज ग्रेटर दैन 10। ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, इस प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हम लोगों को। तो एज सच हमारा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, जो कि हमें एक नंबर के लिए मांग रहा है। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12 एज इनपुट देंगे। ठीक है। और एंटर तो इस प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या मिलता है हम लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है। हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे 12। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 12 की जगह पे डेफिनेटली ए का वैल्यू आया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे %d की जगह पे डेफिनेटली ए का वैल्यू आया, जो कि हम लोगों ने 12 दिया था। तो क्या दिखा रहा है, 12 इज़ ग्रेटर दैन 10। अभी देखो एक चीज़ करते हैं, पहले तो आप लोग ये बात समझो कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है। हम सिर्फ इफ़ को देखेंगे। तो जब कंपाइलर यहाँ इस लाइन पे पहुँचा, उसको क्या पता चला कि ठीक है, जो हमारा प्रोग्रामर है उसने इफ़ यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, a ग्रेटर दैन 10 इसके लिए एक कंडीशन बनी। ठीक है। तो ये चेक करेगा a के अंदर जो वैल्यू होगा क्या वो 10 से बड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग हमारे केस में हम लोगों ने क्या दिया था, हम लोगों ने जो है
ए का वैल्यू 12 एंटर किया था, तो यहाँ पे 12 इज ग्रेटर दैन 10 आ गया। ठीक है, तो क्या ये चीज़ ट्रू है? हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ ट्रू है। तो ये रिटर्न क्या करेगा वापस? ये रिटर्न 1 करेगा। तो जब इसने 1 रिटर्न किया, यानी कि प्रिंट एफ का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे पास फंक्शन होती है, ठीक है, उसका एक तो पार्ट रहता है आर्ग्यूमेंट्स का और एक पार्ट रहता है स्टेटमेंट्स का। ठीक, तो यहाँ पे सेम चीज़ हो गई। ये जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ हमारे इफ का स्टेटमेंट बना, यानी कि जब इस कंडीशन से रिटर्न वैल्यू जो है 1 मिला, तो वो 1 का मतलब क्या था? 1 का मतलब सिंपल था कि हाँ, आप अपने स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करो। अगर यहाँ पे सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, सपोज हम लोगों ने ए का वैल्यू जो है 1 दे दिया होता, तो 1 ग्रेटर दैन 10 नहीं बनता, राइट, और उसका आउटपुट क्या जनरेट होता? 0 होता, यानी कि वो कंडीशन फॉल्स होती। तो वहाँ पे क्या होता? ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। हम उस चीज़ को अभी देखेंगे। हम लोग इस बार ए का वैल्यू कम देंगे, तो देखो क्या होगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, एज सच कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं उस चीज़ के लिए। हम लोगों ने इफ़ को डिफाइन किया इसलिए कि हाँ भाई, अगर आपके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, तो आप प्रिंट करोगे कि हाँ, जो नंबर है वो ग्रेटर दैन 10 है। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है ना, एज सच कोड तो कोई है नहीं वहाँ पे, तो डेफिनेटली स्क्रीन पे भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे? हम लोग 9 एंटर करेंगे, तो देखो ब्लैंक, नो आउटपुट। ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू नहीं थी, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट नहीं था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब कोई बच्चा सपोज क्या करेगा, बोलेगा कि चलो सर ठीक है, हम इसके नीचे एक और स्टेटमेंट डाल देंगे जो कि हम लोग फिर एग्जीक्यूट कराएंगे। हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट एफ %d इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, लेकिन वो केस नहीं है। मतलब अगर आप वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये इफ़ है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, आप कन्वेंशनली बुक्स में क्या देखोगे, इफ़ के बाद उन्होंने जो है कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए होंगे, और वो कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज़ किए होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जो ये इफ़ है, इसके बाद जब इसकी कंडीशन चेक होती है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करता है अपने स्टेटमेंट्स को। जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट था, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट था, या प्रिंट एफ नहीं, हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट था, ठीक है, तो हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं किए। ये मैंने आपको बेसिक वाले क्लासेस में पढ़ाया है कि जो हमारे पास ये बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ली ब्रेसेस जब हम लोग मेन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, मेन भी एक फंक्शन है, ये मेन के आर्गुमेंट्स के लिए, और ये क्या है, इसको स्टेटमेंट ब्लॉक बोलते हैं, है ना, ये मैंने क्लियर किया था वहां पे। स्टेटमेंट ब्लॉक हम लोग कब लिखते हैं? जब हमारे पास जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। हम लोगों ने इफ में क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमारे पास इफ में कंडीशन थी और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट था प्रिंट एफ का। अब इन केस आप लोगों को जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी होगी या एग्जीक्यूट करानी होंगी, तो आप लोग क्या करोगे? सिंपली इफ लिख दोगे, अपना कंडीशन डाल दोगे, और उसके बाद जो अपनी स्टेटमेंट्स है उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर या स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर डालोगे। और इस चीज़ में इस चीज़ का कंट्रोल फ्लो क्या है? सेम। अगर ये कंडीशन का आउटपुट 1 मिलता है, दैट इज़ गुड टू गो, यानी कि ट्रू है, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जितने सारे स्टेटमेंट्स होंगे वो सब के सब एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये रिटर्न करेगा 0, तो ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको ना कंपाइलर पे देख लो। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट एफ
कंट्रोल, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एंटर एनी नंबर आया, ठीक है। हम लोगों को क्या चेक करना है कि अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं यूज़ किया तो सिंपली इफ़ के नीचे यानी कि इफ़ के बाद ही जो स्टेटमेंट होगा सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन को फॉल्स कराएंगे, ठीक है। हम लोग 1 दे देंगे। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा आउटपुट सीधे का सीधा जो है कंट्रोल आया। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको देखो ध्यान से देखो, ये जो प्रिंटफ कंट्रोल वाला स्टेटमेंट है ये डिपेंड नहीं करता इस इफ पे, ठीक है। ये इस इफ का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मेंशन नहीं किए। तो कंपाइलर को क्या पता चला कि ठीक है, इफ के बाद मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि राइट इफ के बाद ही है, सिर्फ वो वाला स्टेटमेंट जो है मुझे इफ के ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ वो इफ का स्टेटमेंट है। जो उसके बाद वाला स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, यानी कि वो इफ पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे इफ ट्रू है या चाहे इफ फॉल्स है, वो प्रिंट होके ही रहेगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करा है, हम लोगों ने 1 पुट किया यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसका जो आउटपुट आया होगा वो क्या आया होगा, वो 0 आया होगा। यानी कि इस वाले इफ के स्टेटमेंट को प्रिंट मत करो। तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट एफ % इज ग्रेटर देन 10, ये वाला एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, हमें स्क्रीन पे कहीं दिख नहीं रहा है। यानी कि सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट जो है इफ का अपना स्टेटमेंट था। और प्रिंट एफ कंट्रोल हमारे स्क्रीन पे देखो आ गया, यानी कि ये जो है ये इफ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अब अगर हमें इसको इफ पे डिपेंड कराना है, यानी कि अगर हमें इसको इफ का जो है स्टेटमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन स्टेटमेंट्स को जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। अभी चेक करो, हम लोग फिर से सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। 1 एंटर करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी, और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ़ के स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि इस इफ़ का आउटपुट 0 आया। तो मतलब इस इफ़ को एग्जीक्यूट नहीं करना है, इस इफ़ के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको चेक करेंगे, सपोज हम लोग इसको जो है ट्रू कराएंगे, तो सपोज 20 एंटर किया। अभी देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे प्रिंट हुए स्क्रीन पे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हुआ इफ का, मतलब कि अगर हम लोगों को एक ही जो है स्टेटमेंट चेक कराना है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यूज़र से उसकी एज मांगेंगे और उसको बोलेंगे कि क्या वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है और हर जगह ये प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। सपोज हम लोग क्या करेंगे, एंटर योर एज करेंगे, ठीक है, और एज को स्टोर करेंगे अपनी ही ए वेरिएबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सपोज इफ, हम लोग को कंडीशन चेक करनी है, हम लोग को चेक करना है कि यूज़र ने जो एज दी है क्या वो 18 के अबव है या क्या वो 18 के बिलो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे ए ग्रेटर दैन 18। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट ब्लॉक यूज, क्योंकि मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट उसके बाद प्रिंट कराना है, ठीक है। यू कैन वोट, सिंपल। और अगर यूजर हमारा जो है 18 के बिलो होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको कि आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ इज लेस देन इक्वल टू 18 तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ यू कांट वोट। अभी चेक करेंगे इस प्रोग्राम को रन करके, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है।
तो देखो हम लोगों ने दो कंडीशंस डिफाइन की है कि यूज़र की एज ग्रेटर हुई तो उसको बोलो कि हाँ आप वोट कर सकते हो, अगर लेस हुई तो उसको बोलो कि आप वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करेंगे 19 यू कैन वोट, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारे पास एक और जो है यहाँ पे एक कंडीशन बन सकती है कि अगर सपोज यूज़र 18 प्रेस करे या यूज़र 18 वैल्यू दे दे तो कुछ आउटपुट जो है जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन दी है ग्रेटर देन 18 के लिए और लेस देन 18 के लिए। इक्वल टू के लिए हम लोगों ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी, तो हम लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, सपोज इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 18 तो यू कैन वोट। ठीक, अब जाके जब हम 18 प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा यू कैन वोट, क्योंकि इसको मिली ये वाली कंडीशन, इक्वल टू वाली कंडीशन इसको मिली। अब देखो ऐसे करके जो हमारा कोड कितना बड़ा बन रहा है और ये बहुत ही लेंथी बनेगा। ठीक है, बहुत सारे लाइंस जाएंगे हमारे कोड में और बार बार हम लोगों को जो है इफ चलाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव या रादर जो हमारे पास एड ऑन्स है सी में वो क्या है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल जो है कंडीशंस हम लोगों को चेक करानी है तो उस सिचुएशन में हम लोगों को बार बार इफ़ यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा इफ़ चलाना पड़ेगा, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक बनेगा। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास जो है एल्स फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो उसको देखो, हम लोग अपना ये वोट वाला प्रोग्राम देखेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो प्रिंट एफ कुछ यू कैन वोट, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एल्स, और उसके बाद प्रिंट एफ सपोज यू कांट वोट। ठीक है, नोट करो एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनली देखें इफ़ का मतलब अगर है, ठीक है, और अगर हम एल्स को देखें, एल्स सिंपली क्या एल्स का क्या मतलब बनेगा कि अगर नहीं तो। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ ट्रू हुई, अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो ये करो, नहीं तो यानी कि एल्स, नहीं तो ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन आप एग्जीक्यूट करो। इसको कंपाइलर के ऊपर देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, हमारे पास था ग्रेटर देन 18, लेस देन 18 और इक्वल टू 18। देखो इक्वल टू 18 को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैंने बोला था कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का। जस्ट बिकॉज हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन थी कि अगर यूज़र 18 से अबव होगा तो उसको वोट बोलेंगे कि आप कर सकते हो, और अगर इक्वल भी होगा 18 के तो भी वो वोट कर सकता है। यानी कि हमारे पास जो दो कंडीशंस थी उनका सेम आउटपुट था, उनका आउटपुट दोनों का था कि यू कैन वोट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज यहाँ पे लिख देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि अगर यूजर 18 होगा या 18 से बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आप वोट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से इफ चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को एल्स लिखना है। ठीक है, अभी चेक करो, एंटर योर एज सपोज 4, यू कांट वोट। क्यों, क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं मीट हुई तो ये डायरेक्टली किस पे गया, डायरेक्टली, यानी कि चेक करने के बगैर। क्यों, क्योंकि एल्स जो है वो है कि जो बचेगा ऑप्शन उस पे जाने के लिए, यानी कि पहले अगर कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो आप डायरेक्टली ये चीज़ कर दो। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 सिचुएशंस थी, या तो हमारा यूज़र 18 से बड़ा होता, या तो 18 होता, और या तो 18 से छोटा होता। तो 18 और 18 से बड़े के लिए हम लोगों ने डिनोट किया था कि हाँ आप वोट कर सकते हो। बचा एक केस, तो हम लोगों ने वो सीधे एल्स में डाल दिया, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है इफ
ये ट्रू नहीं हुई तो ये सीधे कंट्रोल किसके पास गया, एल्स के पास, और एल्स ने क्या किया, अपना स्टेटमेंट प्रिंट किया। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास अब एल्स में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एल्स का भी एक स्टेटमेंट ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, एल्स भी हमारे पास एक फंक्शन है तो हम एल्स के लिए भी जो है उसका स्टेटमेंट ब्लॉक बनाएंगे और वो उन सारे स्टेटमेंट्स को जो है एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का अब सवाल हुआ कि सर ने मेरे को मल्टीपल स्टेटमेंट्स चेक कराने हैं, यानी कि मेरे को एल्स में भी कोई स्टेटमेंट जो है सपोज चेक कराना है, तो उस केस में हमारे पास सी में उसके लिए भी एक ऑप्शन है इफ एल्स लैडर का। ठीक है, ये जो इफ एल्स है, इफ एल्स लैडर का हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है। इफ एल्स लैडर को हम लोग देखते हैं कि इफ एल्स लैडर का मतलब है क्या। यहाँ पे कंट्रोल गया, वो क्या चेक करेगा, चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू हुई तो इसके स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, नहीं तो डायरेक्टली एल्स के पास जाएगा। अगर अब कोई बच्चा बोलेगा कि एल्स के भी मुझे कंडीशंस चेक कराने हैं, तो उसके लिए क्या कन्वेंशन है, वो क्या करेगा, वो एल्स इफ करेगा। ठीक है, उसके बाद अपनी कंडीशन देगा। समझ रहे हो, जितनी बार उसको जितने सारे जो है कंडीशंस चेक कराने, उतनी बारी वो एल्स इफ करता रहेगा। ठीक है, और इवेंचुअली उसके पास एक पॉइंट तो डेफिनेटली आएगा कि जब उसके सारे एल्स इफ फेल हो जाए, यानी कि जब उसकी सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो, तब उसके पास एक ऑप्शन बचेगा एल्स का। ठीक है, और फिर एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी इस चीज़ को भी कंपाइलर के ऊपर देखो। जस्ट इन केस हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जो जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है क्या वो पॉजिटिव है या क्या वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक नंबर मांगेंगे यूज़र से, और उसके बाद हमारे पास कितनी कंडीशन, हमारे पास 3 कंडीशन बचेगी। एक तो कि अगर यूज़र ने पॉजिटिव वैल्यू दिया, एक तो कि अगर यूज़र ने 0 दे दिया, या एक अगर यूज़र ने नेगेटिव वैल्यू दे दिया। तो सिंपल क्या करेंगे, कंडीशन चेक करनी है तो इफ़ चलाएंगे, हम लोग इफ़ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए को चेक करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ पॉजिटिव। ठीक है, फिर एल्स इफ ए इक्वल टू 0 प्रिंट एफ 0। उसके बाद सिंपल एल्स, क्योंकि कोई और कंडीशन बच नहीं रही है हमारे पास, तो एल्स में तो कोई कंडीशन है नहीं, सीधे एल्स का स्टेटमेंट जाएगा नेगेटिव। सिंपल है, क्योंकि यूज़र के पास 3 ही तो ऑप्शंस होंगे, या तो वो 0 एंटर करेगा, या तो वो 0 से बड़ा नंबर एंटर करेगा, या जो वो नंबर एंटर करेगा वो 0 से छोटा होगा। डेफिनेटली इतने ही तो केसेस हैं हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 पे 0 आया। ठीक है, और 4 पे पॉजिटिव आएगा, और जो है -9 पे नेगेटिव आएगा। डेफिनेटली -9 पे नेगेटिव आया। क्यों, जब -9 गया तो -9 पहला इफ़ मीट नहीं कर पाया, यहाँ पे ये कंडीशन मीट नहीं किया इसने, तो इसने क्या किया, एल्स इफ पे चला गया, फिर चेक किया कि क्या -9 0 के बराबर है, वो भी मीट नहीं हुआ, तो ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं हुई। उसके बाद सीधे कंट्रोल किसके पास गया, एल्स के पास, और एल्स ने क्या डिनोट किया कि हाँ भाई सीधे नेगेटिव में डाल दो, यानी कि नेगेटिव जो है मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, जो कि यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया। ठीक है, इफ़ एल्स लैडर को लेकर आप बहुत ही अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम ट्राई करना, इवन ऑड का प्रोग्राम ट्राई करना, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। चेक करना कि क्या, एक यूज़र से एक नंबर ले लेना और चेक करना कि क्या वो नंबर इवन है या वो ऑड है। और इसके बाद हम लोग एक जस्ट बिकॉज हम लोगों ने अभी तक जो है ऑपरेटर्स भी पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़े, लॉजिकल रिलेशनल भी पढ़े, और इफ एल्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो कि प्योरली प्रोग्रामिंग पे होगी, उसमें सिर्फ प्रोग्राम होगा, उसमें हम लोग एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, ताकि हम लोगों को फील आए कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है हम लोगों का उसका यूज़ करना आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो
सोशल लिंक्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे डीएम करो या तो कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेरी है वो डाल दो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा वहाँ पे। एंड एज सच चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा शेयर करो। ऑन दैट नोट, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अपने एक भाई का चैनल है साहिल स्टार के नाम से, व्लॉग्स वगैरह डालता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ़ होता है इसकी चैनल पे। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि इसकी चैनल को जाके एक बार चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ इसको, और पसंद आए तो इसकी वीडियोस भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स में।